दशानन ने लंका पर अपना अधिकार जमा लिया था और कुबेर को प्राणदान देकर भागने का अवसर दिया था और शेष बचे यक्षों को बुरी तरह प्रताड़ित करके बंदी गृह में डाल दिया था। उसने राक्षसों को एकत्र किया और उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने की कठोर आज्ञा दी, जिसे सभी ने स्वीकार किया। अब उसके पास असंख्य सैन्य बल था। भांति भांति के क्रूर और मायावी राक्षस उसकी सेना में थे। उसका स्वयं का बल ही इतना भीषण था कि उसके संभावित त्रास से ही देवता भयभीत होने लगे थे। उस पर यह विशाल क्रूर सेना थी। मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं, यह संसार भय के समक्ष नतमस्तक होता है। दशानन ने अहंकार भरी वाणी से कहा। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर सभी भय के अधीन होते हैं। जो जिसका भय मानता है उसी को पूजने लगता है। छली देवताओं ने ऐसा ही भयजाल रचकर अपनी पूजा कराई है। इंद्र आदि देवता अपनी सामर्थ्य का भय दिखाकर पूजित हैं। अतः तीनों लोकों को अपने अधीन करने का यह भय मंत्र हमें प्राप्त हो गया है। इस भय का हमें विस्तार करना है और राक्षस जाति का यश व प्रभुत्व तीनों लोकों में फैलाना है। हमारे बल को छीन और देवताओं के बल की वृद्धि करने वाले धर्म आदि कार्यों को हमें संपन्न नहीं होने देना है। यज्ञों का विध्वंस करो, मंत्र वेदताओं और देव स्तुति करने वालों की जिह्वाएं काट लो, प्रतिरोध करने वालों का समूल नाश कर दो। यह सब कार्य शीघ्र और सुनियोजित ढंग से करो और एक ही बार में लंकापति दशानन का भय स्थापित करो। मुख्य योद्धा सेना लेकर विभिन्न दिशाओं में जाकर इस अभियान को संपन्न करो। क्रूर प्रवृत्ति के राक्षसों के लिए यह आदेश मन भावन था। हिंसा और भय फैलाने में उनकी मानसिक क्रूर वृत्ति संतुष्ट होती थी। अतः सब ने इस स्वेच्छाचारी अवसर पर हर्ष का प्रदर्शन करके लंकापति दशानन की जय जयकार की। एकाएक इसी समय वहां विभीषण आ गए, जो कुबेर के सेनापति थे, परंतु युद्धप्रिय नहीं थे। रावण ने उन्हें देखते ही भ्रुकुटी तान ली। उसे उपदेश नहीं सुहाते थे। ज्येष्ठ भ्राता को मेरा प्रणाम। विभीषण भ्रात धर्म का पालन करते हुए बोले, लंका विजय पर मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आपका पराक्रम अतुलनीय है और यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो इससे आपकी कीर्ति में अपार वृद्धि होगी। अनुज, हम लंकाधिपति हैं, अतः अपने शब्दों के चयन में सावधानी रखो। रावण ने कठोर स्वर में कहा, अपने उपदेशों को अपने पास रखो। बल का सदुपयोग बलवान जानते हैं, निर्बल उससे भयभीत होते हैं। सामर्थ्य का फल प्रभुत्व होता है। यदि कोई सामर्थ्य को ललकारे, उसका विरोध करे, तो उसे त्रास देना ही उचित होता है। भ्राताश्री, जल का प्रभुत्व जल पर, मानव का मानव पर, यक्षों का यक्षों पर और राक्षसों का राक्षस पर नीति युक्त है, परंतु विजातियों पर प्रभुत्व करने की महत्वाकांक्षा हिंसा को आश्रय देती है। यदि सिंह वन का राजा है तो उसे अपना प्रभुत्व उसी क्षेत्र में रखकर अपने आश्रितों का कल्याण करना चाहिए। फिर पितामह के द्वारा हमें मिले वरदान का क्या अर्थ रह जाता है अनुज? फिर क्यों हमने हजारों वर्ष तपस्या का घोर कष्ट सहा? भ्राताश्री, भय और प्रभुत्व केवल हिंसा में नहीं होता, स्नेह में भी होता है, अपितु हिंसा से भी अधिक होता है। स्नेह को खोने का भय ही उस पर प्रभुत्व करता है। सामर्थ्य द्वारा स्नेह दिया जाए तो वह प्रभुत्व अधिक स्थायी होता है। अपने उपदेशों को अपने पास रखो अनुज। तुम बल की परिभाषा ही नहीं जानते। शत्रु को स्नेह से नहीं, बल और भय से अधीन किया जाता है, तभी उसे अपने पराभव का ज्ञान रहता है। स्नेह तो उसे भयहीन कर देता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुम हो। तुम हमारे स्नेह के कारण ही तो हमसे व्यर्थ के उपदेश किए जा रहे हो। यदि तुम्हें हमारा भय होता तो तुम इतने उपदेशक ना होते। विभीषण समझ गए कि विधि ने जो रच दिया है वह होकर रहता है, अतः व्यर्थ में उस अहंकारी को समझाना उचित ना था। वर और बल पाकर वह उस मदमस्त गज की भांति हो गया है, जो मादक द्रव्य पीकर वन का विध्वंस करने को आतुर रहता है। अतः अब उसे समय और ईश्वर की सद्बुद्धि देंगे। अनुज, यदि तुम्हें अपनी भक्ति और ज्ञान के उपदेशों से
हमारा मनोबल क्षीण करना है तो इस लंका नगरी में तुम्हारा निवास नहीं होगा और हम तुम्हें इंद्र की अमरावती या विष्णु लोक जीत कर दे देंगे। वहाँ तुम चैन से अपनी भक्ति और भजन करते रहना। यदि हमारे अभिमान में अपने उपदेशों की बक बक ना करो तो लंका के जिस भी भव्य महल में तुम्हें रहना है, निश्चिंत रहो और अपने प्रभु का गुणगान करते रहो। विभीषण ने मन में विचार किया कि यदि वे भी लंका से चले गए तो वह नगरी धर्म शून्य हो जाएगी। जहाँ धर्म का अंश ही नहीं होता उस स्थान पर कभी प्रभु की कृपा नहीं होती और जैसा रावण का अहंकार था उसे प्रभु की कृपा ही नष्ट करेगी। मैं आपके चरणों में रहकर अपने भ्रातृ धर्म का पालन करने की आज्ञा चाहता हूँ। प्रसन्नता पूर्वक रहो अनुज, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस देव ऋषि नारद की भांति व्यवहार मत करना। जैसे उन्होंने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को सृष्टि धर्म से विरक्त कर दिया और प्रजापति से श्राप प्राप्त किया कि 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। हम श्राप नहीं देंगे, दंड देंगे, रावण ने चेतावनी दी। नारायण नारायण, देव ऋषि नारद तत्काल प्रकट हो गए। हमारी चर्चा किस विषय में हो रही है बाहुबली दशानन? दोनों भाइयों ने देव ऋषि को आदर सहित प्रणाम किया। यशस्वी भव, ललाट पर तो स्पष्ट यही लिखा है, अतः यही आशीष हमने दे दिया। देव ऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। यद्यपि आप विश्वास योग्य नहीं हैं क्योंकि आप कब किसके पक्ष में हैं यह स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते। दशानन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, फिर भी आप आदरणीय तो हैं ही। नारायण नारायण, हमारे मन में आदर अनादर का भाव ही नहीं है। हम तो अपना बहुमूल्य परामर्श देने के लिए बिना आमंत्रण निमंत्रण के कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप हमें क्या परामर्श देने आए हैं देवर्षि? रावण की भृकुटी तन गई। हम तुम्हारे इस विजय पर बधाई देने आए हैं लंकापति। लंका जैसा दुर्लभ और अभेद्य किला तीनों लोगों में दूसरा नहीं है। राक्षसों के शिल्पी मायासुर ने इसका अद्भुत निर्माण किया है। अरे, स्मरण आया, आपको संभवतः निमंत्रण मिला या नहीं? परंतु शीघ्र ही मायासुर की परम सुंदरी पुत्री मंदोदरी का स्वयंवर होने वाला है। नारायण नारायण, कैसी शक्तिशाली कुंडली है उस अनिद्य सुंदरी की। हमने स्वयं देखी है। जो भी उसका वर्णन करेगा उसका कुल, बल और यश आकाश के सितारों के समान चमकदार होगा। रावण ने मुस्कुराकर देवऋषि की ओर देखा। आपका यह परामर्श हमें बड़ा सुंदर लगा देवऋषि। सामर्थ्यवान को आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता भी क्या है? नारायण नारायण, तुम बात का आशय शीघ्र ही समझ जाते हो दशानन। अब हमारे जाने का समय हो गया है, अतः अपना बहुमूल्य परामर्श देना चाहोगे? लंकेश, आपस की फूट सदैव दुखदायी होती है, कितना भी बल क्यों ना हो। यदि भाइयों में कलह है तो वह विनाश का कारण बनती है। इसीलिए नीति कहती है कि यदि भाई विचार विरुद्ध भी हो तो भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। नारद जी ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कहा, और प्रिय विभीषण, तुम तो सब नीतियां जानने वाले हो, अतः जब तक स्वयं श्री हरि ही हृदय से न लगा ले तब तक अपने भ्राताओं से विलग न होना चाहिए, अर्थात भ्रात त्याग का फल साधारण मिले तो स्वीकार न करना चाहिए। विभीषण उनका आशय समझ गए, अतः सहज ही सहमति व्यक्त कर दी। नारद जी तो नारायण नारायण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने विजेता भाव से उन्हें देखा। अनुज, देव ऋषि का अभिप्राय तो समझ ही गए होगे कि भाई से बढ़कर विष्णु पद भी नहीं होता, अतः अपने कुल और जाति के उत्थान का चिंतन करो। विभीषण ने कुछ नहीं कहा और केवल सहमति में सिर हिला दिया। अब हमें माया नगरी पर आक्रमण करना होगा। तीनों लोकों में हमारे पराक्रम की चर्चा हो रही है और हमारे प्रिय मायासुर ने इस अवसर पर हमारी उपेक्षा कर दी है। हमें अपना क्रोध और बल दोनों ही दिखाने होंगे। क्या यह भी तुम्हारी दृष्टि में नीति विरुद्ध है अनुज? रावण ने प्रश्न किया। देव ऋषि की महिमा का क्या पता चलता है भ्राताश्री? संभव है वे हम राक्षसों में ही इन उपायों से भेद डालकर देवों की सहायता कर रहे हों। यदि मायासुर अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं तो हमें निमंत्रण न मिलना हमारा अपमान है।
और नीति यहाँ बल प्रयोग करने का समर्थन करती है। परंतु यदि हिंसक बल के स्थान पर एक बार विचार और चेतावनी का प्रयोग करने से मायासुर हमारा मान करे तो राक्षसों की एकता भी सुदृढ़ होगी और हमारा यश भी बढ़ेगा। अनुज, यद्यपि सामर्थ्य में विकल्प नहीं होना चाहिए, परंतु तुम हमारे अनुज हो तथा एक अवसर हम तुम्हें भी देना चाहेंगे। वह कार्य तुम ही करो। विभीषण ने इस आदेश को स्वीकार किया और लंकापति दशानन का प्रतिनिधि बनकर अपने योग्य सेनापतियों के साथ मायासुर की राजधानी में पहुंच गए। वहां स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। देव ऋषि ने सत्य ही कहा था। यह देखकर एक बार तो विभीषण को भी क्रोध आया, परंतु उन्होंने स्वयं को संयत किया। युद्ध ही करना था तो ज्येष्ठ का विचार ही न काटना था। अभी वे मायासुर को अपने आगमन की सूचना पहुंचाने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं मायासुर वहां दौड़ता हुआ आया और विभीषण का आदर सहित स्वागत किया। हे परम भक्त विभीषण, आपका स्वागत है। मैंने अभी अभी लंका विजय का समाचार सुना था तो मन बड़ा हर्षित हुआ। अंततः हम राक्षसों के उत्थान का समय आ गया। बहुत समय से हम उपेक्षित थे। अब लंकापति हमारे यश को बढ़ाएंगे। मायासुर ने हर्ष और विनय से कहा। आदरणीय मायासुर, उनका यश अन्य जातियों में तो तब बढ़ेगा जब अपनी ही जाति उनके यश को स्वीकार करे। आपने तो उनकी उपेक्षा ही कर दी। अपनी पुत्री के स्वयंवर में उन्हें निमंत्रण देना भी आवश्यक ना समझा। राक्षस श्रेष्ठ, ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो गुरु को प्रथम निमंत्रण देने के पश्चात लंकापति को ही अपने विशेष दूत के हाथों निमंत्रण भेजा था, तो मार्ग में उसे किसी ने समाप्त कर दिया। मुझे यह सूचना आज मिली तो मुझे इसमें देवों का कोई छल नजर आया, अतः मैं अभी स्वयं लंका पधार रहा था। संभवतः ऐसा ही हो, परंतु लंकापति अब ऐसे किसी कारण को स्वीकार न करेंगे। आप उनके बल और स्वभाव को नहीं जानते, अतः राक्षस जाति के हित के लिए आप मेरे एक परामर्श को मानिए। आप लंकापति को अपनी पुत्री सौंपकर उनके क्रोध को शांत करें और हमारे संबंधों को सुदृढ़ करें, अन्यथा उनके क्रोध से जो विनाश होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हे परम भक्त, आप सभी नीतियों के जानने वाले हैं, आप सभी गुणों की खान हैं, अतः आपके परामर्श को मैं स्वीकार करता हूँ। जिसमें जाति का हित हो वैसा करना श्रेष्ठ होता है। लंकापति दशानन जैसे पराक्रमी जमाता को पाने से मेरा गौरव बढ़ेगा। विभीषण ने मन ही मन चैन की सांस ली। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया था। रावण की हिंसा व क्रोध से अपनी ही जाति का विध्वंस हो सकता था। विभीषण के परामर्श के अनुसार अनेक प्रकार के मूल्यवान उपहार, मोती, माणिक्य आदि लेकर मायासुर अपनी परम सुंदर पुत्री मंदोदरी व सभी बंधु बांधवों के साथ लंका जा पहुंचा और लंकापति दशानन की सब प्रकार से स्तुति की। हे परम प्रतापी राक्षस सम्राट, आप मेरी पुत्री को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करें और मेरे योग्य जो भी सेवा हो आदेश करें। मायासुर ने प्रार्थना करते हुए कहा। रावण का अभिमान मायासुर की प्रार्थना से संतुष्ट हो गया और उसने प्रसन्नता से अपने अनुज विभीषण को देखा। इस प्रकार दशानन का विवाह मंदोदरी के साथ संपन्न हुआ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।